मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान का सुबह उठ के पेट साफ ना हो तो इससे बड़ी टेंशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारा दिन बेकार जाता है। वो हेडेक होना, पेट का भारीपन रहना और लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम हो जाए तो अजीब सा मोटापा आना, बैली फैट आना, इरिटेशन रहना, गैस बनना, और कई बार इसी चीज़ के चलते चलते हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। बस वो अमेजिंग और अमेजिंग एंड फैंटेस्टिक हो सकती है अगर आपका पेट बिल्कुल सही है। वो पेट ऐसे है, ऐसे नहीं है, क्योंकि जब वो इतना भर जाता है ना अफारा पड़ के, और अलग से आप ऐसे ढोल की तरह उसको बजा पाते हो, गैस बनती है तो आप ऐसे ऐसे बजा बजा के बजाते हो, यार इतना भारी हो गया, अजीब से डकार आ रहे हैं, खट्टी डकार आ रही है, गैस चढ़ रही है, सर दर्द हो रहा है, बेचैनी, इरिटेशन, बैठे बैठे स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, ये सब चीज़ें होना स्टार्ट होती है ना तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी के रिलेटेड है। अब तक मैंने ना कब्ज़ को लेके बहुत सारी वीडियो बनाई। कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन, जिन भी लोगों का पेट साफ नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन भी बहुत अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हफ्ता हफ्ता जो है लैटिन नहीं आती, उनका पेट साफ ही नहीं होता। कुछ लोग हैं जिनको रोज़ सुबह वो फ्रेश होते हैं लेकिन सेटिस्फैक्ट्री मोशन नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज ऑलवेज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट, एंड डिपेंड अपॉन हर और हिज मेटाबॉलिज्म कि वो कैसे काम कर रहा है। तो आज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज मैं उन सारे पेशेंट के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ, एक ऐसी रेमेडी जो पुरानी से पुरानी कब्ज, चाहे वो 20 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है, एक हफ्ते में आराम देगी ये रेमेडी आपको। लेकिन अगर प्रॉब्लम इससे भी सेटल नहीं हुई तो भाई फिर ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा, और वो प्रॉपर मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी और पंचकर्मा भी करवाना पड़ेगा, वस्ती और विरेचन, ताकि जो आपकी आंतों में मल चिपक गया, जो खाना सड़ सड़ के आंतें खराब हो गई, अजीब सा ढोलक जैसा पेट बन गया, उसे बिल्कुल हम ठीक कर पाएँ। मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ यार कि मैं ना वो टर्म्स यूज़ करूँ जो हम ना डे टू डे लाइफ में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यार कई बार क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ कई बार मतलब 1 से 6 मंथ कभी मैंने कुछ ऐसा खा लिया ना, मेरे को अजीब सा, तो मेरे को ऐसे लगेगा ब्लॉट सा हो गया पेट, तो मैंने उसको ऐसे ऐसे करके देखती हूँ, मैंने कहा यार अजीब सा ना फारा पड़ रहा है, तो हम कहते हैं यार ढोल की तरह ना पेट बजने लग गया है, क्या यार पता नहीं क्या चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई। अगर वो इंसान के साथ डेली हो तो वो कितना ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा। तो आज की जो रेमेडी है वो हम स्टार्ट करेंगे। भगवान शिव पे जिस चीज़ को चढ़ाया जाता है, 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। वो है बिल्व, यानी बिल्व, जो बिल पत्री का जो फ्रूट होता है, और दूसरी चीज़ है अक के फूल। बिल्व का तो अभी सीज़न नहीं आएगा, क्योंकि विंटर सीज़न में तो बिल्व आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मिले तो आप उसका जो गुद्दा होता है, बीच का जो पल्प होता है, उसका जूस बना के पी लो, शेक बना के पी लो, क्योंकि बिल्व जो है ना वो आपको ज़्यादा गर्मियों में मिलेगा। लेकिन मैं आपको विंटर्स वाली रेमेडी बताने वाली हूँ, ठीक है। विंटर्स क्या, वो हर सीज़न में अवेलेबल होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिल्व को लेके। तो मैंने आपको बता दिया कि बिल्व का आप या तो गुद्दा खाना शुरू करो या शेक बनाना, तो उसकी बात हम बहुत डिटेल में समर्स में करेंगे, क्योंकि अभी अवेलेबल ही नहीं है। अब जो चीज़ अवेलेबल है वो है अक। अक के जो फूल है ना, उनको हम शिव जी की पूजा के टाइम पे चढ़ाते हैं मंदिर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमें अक के फूल ही चाहिए, पत्ते नहीं चाहिए, ठीक है। और वो कितने फूल चाहिए, मतलब जगह जगह पे ना गांव में अक लगी होती है। इवन दिल्ली में हमारे घर के पास एक खाली प्लॉट है, उसमें इतनी अक लगी हुई है, ठीक है। उसका फूल मैं यहाँ साइड में ना लगा रही हूँ, जिन लोगों को अक नहीं पता। जब शिवलिंग पे हम पूजा करते हैं, बिलपत्र, अक, धतूरा, ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं, पत्र जो अलग अलग तरह के। तो अक के फूल लेने हैं आपको 150 ग्राम। कॉपी पेन ले लीजिए, जो जेन्युइनली परेशान है। 150 ग्राम अक के फूल लेने हैं। 75 ग्राम काली मिर्च लेनी है। भाई इनकी मात्रा आपको उचित लेनी है, बिल्कुल करेक्ट। 75 ग्राम तो 75 ग्राम, 150 ग्राम तो 150 ग्राम, तोल के लेना है, नाप के लेना है। और 75 ग्राम आपको चाहिए काला नमक। 75 ग्राम काला नमक, 75 ग्राम काली मिर्च और 150 ग्राम अक के फूल। उसके बाद क्या करना है, मिक्सी लीजिए, मिक्सी जार, उसमें अक के फूल डाल के ये दोनों चीज़ें मिला के पाउडर बना लीजिए। वो पाउडर क्या, वो एक ना अजीब सा पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। जब वो पेस्ट बन गया, आप उसे निकाल के एक बाउल में रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको उस पेस्ट की गोलियां बनानी है हाथ से। तो वो गीला रहता है, हल्का हल्का सेमी सॉलिड सा, तो वो आपका जो है गोलियां आराम से बन जाएंगी। कितने साइज़ की गोलियां बनानी है, जो छोटे छोटे बेर होते हैं ना,
इतने इतने साइज़ की आप गोलियां बना के इकट्ठी रख लीजिए। उसकी आपकी जो है कम से कम 200 के करीब गोली बन जाएगी, 100-200 गोली के करीब, इतनी छोटी छोटी बना के डिब्बे में स्टोर कर लीजिए आप फ्रिज में। डेली खाना खाने के बाद सुबह दोपहर शाम एक एक गोली गर्म पानी के साथ आपको लेनी है। ये काम कैसे करेगी, जैसे कि मैं बहुत सिंपल, आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमारी इंटेस्टाइन पूरी ये है, जब भी हम खाना खा रहे हैं वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन यहाँ पूरा मल चिपक रहा है, तो वो अंदर से स्क्रैपिंग का काम करेगा, आंतों को खुरेदेगी। जब वो खुरेदेगी ना तो किसी भी तरह का मरोड़ नहीं पड़ेगा। जैसे हम लेग्जेटिव लेते हैं तो वो क्या करता है, जब भी हम खाते हैं तो उससे मरोड़ पड़ना शुरू होता है, मरोड़ पड़ता है तो पेट में दर्द होके वाटरी स्टूल आता है, पानी की तरह वहाँ पे आपको लेटिन आती है, पर पेट साफ नहीं होता। लेकिन ये धीरे धीरे आपके इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो छोटे छोटे बाल हैं जो मूवमेंट करते हैं, उसे बढ़ाएगा भी और पेट साफ होने में हेल्प भी करेगा। सो इट एक्ट एज अ नेचुरल लेग्जेटिव। वी डोंट नीड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डेल्कुलेक्स, देयर आर सो मैनी लेग्जेटिव, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है। मेरे जितने भी पेशेंट हैं मैं रेमेडी बताती हूँ। अब मैंने एक रिसेंटली रेमेडी बताई थी, मुनक्का, अंजीर, खजूर वाली, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला पेशेंट्स को, मतलब उन्होंने मुझे खुद आके बताया, ठीक है, कि मैम ये इस चीज़ से इतना है। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया कि मैम हमें ना इससे भी आराम नहीं मिल रहा। तो ये जितनी भी बादी से बादी, यानी पुरानी से पुरानी बादी मल चिपक गया, पेट साफ नहीं हुआ, और जिन लोगों को इस चीज़ की वजह से बवासीर हो गई, मस्से निकलने शुरू हो गए, दोनों चीज़ों पे काम करेगा। क्योंकि जब कब्ज़ टूटेगी तो आपके मस्से होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। जितने हो गए हैं वो धीरे धीरे करके कम होंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं तो फिर वहाँ पे हम क्षार सूत्रा भी रिकमेंड करते हैं या मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग। तो ये कितना सिंपल है, लेकिन हम कभी ना अपने आसपास की चीज़ों को ना ही देखते हैं, ना ही देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा जल्दी चीज़ें चाहिए, और जल्दी के चक्कर में ना हम सालों ख़राब कर देते हैं। मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट ने विजिट किया, उन्होंने कहा कि मैं 10 साल से कब्ज़ की दवाई ले रही हूँ। एक ने विजिट किया, उनकी तो इतनी बुरी हालत है, 20 साल से 25 साल से उनको कब्ज़ है, सत्यवती उनका नाम है, 25 साल से, और उनको गैस की दिक्कत है, और वो गैस ऐसी होती है कि वो बिल्कुल ऐसे डेड हो जाते हैं, बिल्कुल उनका सर वर दर्द, आंसू निकलना, घबराहट, बेचैनी। जब आप खाने के बाद, खाने के 5 से 10 मिनट बाद दिन में 3 बार गोली लेना शुरू करेंगे और आपको लगेगा यार 15-20 दिन में मेरा पेट सेट हो गया, तो उसे आप कम कर दीजिए, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार। जब पूरी तरह से ठीक हो जाए, मानो 1 महीने में, 2 महीने में, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप कितने टाइम तक ले सकते हो, आप पे निर्भर करता है। आपको लगता है यार मुझे 6 महीने लेना है, आप 6 महीने लीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पॉजिटिव ही रिजल्ट है, क्योंकि सारे शरीर की गंदगी बाहर आ जाएगी। और जब भी आप इसे स्टार्ट करें, मानो आपको हल्की फुल्की लूज मोशन होते हैं 1-2 दिन, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, कि वो आपकी बॉडी एक डिटॉक्स लेगी और बॉडी को क्लीन करेगी। तो उम्मीद करती हूँ जो अक के फूल थे, जो काली मिर्च थी और जो काला नमक था, 150 ग्राम, 75 ग्राम और 75 ग्राम, ये इनका पेस्ट बना के इनकी छोटी छोटी गोलियां बना के रख लीजिए। गोली का साइज़ कितना होना चाहिए, जितना एक छोटे बेर का साइज़ होता है, जो जंगली बेर होते हैं इतने इतने साइज़ के होते हैं, उतना उतना आप साइज़ बना के रख लो, या जितनी छोटी छोटी टॉफ़ी आती है या च्युइंगम आती है छोटी, कितना भी साइज़ आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो रेमेडी मैंने बताने की कोशिश की है वो आप लोग समझ पाए होंगे, और आप में से किसी ने पहले इसके रिलेटेड कोई रेमेडी फॉलो की है या ये रेमेडी आपको कहीं सुनने को मिली है तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बहुत डिफरेंट रेमेडीज़ लाने की, ऐसी जो मैंने खुद भी किसी की ना सुनी हो। क्योंकि कई बार होता है मैं भी देखती हूँ कि दूसरे लोग किस तरह से बता रहे हैं, कैसी रेमेडीज़ हैं, कैसे रिज़ल्ट हैं, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान एक दूसरे को सुन के बहुत सारी चीज़ें सीखता है, समझता है। तो इसी तरह से आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आगे भी दो बहुत सारा प्यार। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टिल कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है। ये स्क्रीन पे मेरा चैनल आ रहा है, डॉक्टर उपासना वोहरा, हमारे पेशेंट्स का रिव्यू चैनल, जहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके आप लोगों की दुआओं से पेशेंट का रिव्यू शेयर करना स्टार्ट किया है कि कैसे लोग दूर दूर से आके पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, जिन्होंने सारी होप छोड़ दी थी। तो आप भी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। बस थोड़ी सी कोशिश आपको करनी है, थोड़ी सी मुझे करनी है। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें।
उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।